मिल रही है जैसलमेर में बस हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल। क्या बसों में हो रही एआईएस मानकों की पालना? बड़ी बसों में एक गेट के साथ 2 इमरजेंसी गेट जरूरी, ताकि आपात स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल सके यात्री। लेकिन इमरजेंसी एग्जिट पर भी बस संचालक लगवा देते हैं सीट। इससे आपदा के समय यात्री बस के अंदर से बाहर नहीं निकल पाते। नियमानुसार सिटिंग बस में एआईएस 52 की पालना जरूरी है। स्लीपर कोच में एआईएस 119 नियमों की पालना होनी चाहिए। ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। जो हादसा हुआ है, क्या उसे टाला जा सकता था और क्या मानकों का पालन किया गया था, जो हम आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है। सवाल लाजमी भी है, क्या बसों में हो रही है एआईएस मानकों की पालना? बड़ी बसों में एक गेट के साथ 2 इमरजेंसी एग्जिट जरूरी है। मेरे सहयोगी काशीराम और एवज पांचाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। काशी, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए सुरक्षा के जो सवाल उठ रहे हैं, क्या बसों में एआईएस मानकों की पालना हो रही है? ये कौन से मानक हैं? क्या ये बस उस पर खरी उतरी थी कि नहीं? कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? और ये जो मानक है ये भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, एआईएस 52 मानक जो है वो सिटिंग बसों पर लागू होते हैं और एआईएस 119 जो है वो स्लीपर बसों पर लागू होते हैं। और उनके मुताबिक बसों की एक प्रत्येक का कितनी सीटिंग स्पेस होना चाहिए, कितनी सीटें होनी चाहिए, कितना स्लीपर होने चाहिए, इस तरह के पूरे मानक होते हैं निर्धारित। और बस में लगेज बॉक्स कितना बड़ा होना चाहिए, सीट की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये सब निर्धारित होता है। इमरजेंसी एग्जिट कितने होने चाहिए, ये सब निर्धारित होता है। जो बड़ी बसें होती हैं आमतौर पर 52 सीटर, उनमें 2 इमरजेंसी एग्जिट होने ही चाहिए। और चूँकि एआई जिस तरह से जैसलमेर में जो बस हादसा हुआ है, वहाँ पर अगर 2 इमरजेंसी एग्जिट होते बस में तो ज़्यादा यात्रियों की जान बच सकती थी। जो यात्री है वो इमरजेंसी एग्जिट गेट से बाहर निकल सकते थे। और जो बसें हैं, आप देख सकते हैं कि दिवाली का मौसम है। दिवाली के त्यौहार पर अब जो यात्री हैं वो अपने घर पहुँचना चाहते हैं और इसी बसें से जो बसें हैं वो ठूस करके भर के चल रही हैं। आप हमारे कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार एक बार दिखा रहे हैं, देखो कैसा नज़ारा है इस बस के अंदर। ये जो बस है महज 40 से 42 सीटर है, लेकिन इसमें यात्रियों की जो संख्या है वो 80 से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि बस में जो यात्री हैं वो दोनों तरफ से ठूस के भरे हुए हैं, सीटों पर तो बैठे ही हुए हैं। साथ ही ये भी छोटी बस है, एकदम 28 सीटर भी नहीं है ये बस, पूरी 28 सीटर नहीं है, लेकिन इसमें 50 से ज़्यादा सवारियां भरी हुई है। तो इस तरह से यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है, सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस, इन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के हादसों ना हो और सड़क सुरक्षा बनी रहे, उसको लेकर निगरानी रखें। तो वो निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर न ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, न परिवहन विभाग की टीमें मौजूद हैं। और दोनों ही टीमों की अनुपस्थिति में ये जो बसें हैं वो ठूस करके भर करके चल रही हैं। इन बसों में ना कोई इमरजेंसी एग्जिट है, ना कोई सुरक्षा के और इंतजाम है। यहाँ तक कि जो आग लगाने से बचने के जो उपकरण होने चाहिए, अग्निशमन यंत्र होने चाहिए, वो तक इन बसों में नहीं मिलेंगे। क्योंकि बसों में ये जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो केवल कागजों में दिखाई जाती है और इन बसों की जब फिटनेस होती है, उस कागजों में तो कुछ और दिखाया जाता है। जमीनी हकीकत आपने तस्वीरों के जरिए दिखा दी कि बस में कैसे ठूस कर लोग भरे हुए हैं और इसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। मेरे सहयोगी एवज पांचाल भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव बने हुए हैं। एवज, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपके पास क्या जानकारी? देखिएगा, जयपुर के सबसे बड़े बस स्टैंड सिंधी कैंप पर हम मौजूद हैं, जहां पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी विजय से मैं निवेदन करना चाहूँगा, विजय वो तस्वीरें दिखाइए जहां पर अधिनियम के तहत एग्जिट गेट तो बना रखा है, लेकिन इनकी लापरवाही की हद देखिएगा आप कि एग्जिट गेट पर भी इन्होंने सीटें जो है वो अलॉट कर दी गई है। और ये एग्जिट गेट तो यहाँ पे नाम का ही एग्जिट, देखिए ये छोटे छोटे नन्हे जो मुन्ने बच्चे हैं, ये एक सीट पर 4-4, 5-5 बस हैं। ये एसी बस है, इस पे ना एग्जिट गेट है, ना किसी तरीके का कोई बाहर निकलने का गेट है। इस पे अगर कोई दुर्भाग्य से अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो जैसलमेर जैसा हादसा जयपुर के अंदर भी हो सकता है। देखिएगा, पूरा देश जो है वो झकझोर कर दिया है किस हादसे को लेकर कि जैसलमेर के जिस
किस तरीके से जो यात्री थे वो झुलसे हैं और उनमें से जो यात्री हैं जिनकी मृत्यु भी हुई है, हालांकि आंकड़ा भी अभी तक सामने नहीं आया है। ये देखिएगा इसी बस को इन्होंने किसी तरीके से टेम्पू भी बना लिया है, जो ट्रांसपोर्ट टेम्पू कहा जा सकता है, और इसी बस को यात्री बस भी बना लिया गया है। ऊपर की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये जो ओवर सवारियों के साथ ओवरलोड जिस तरह से बस है, ये पूरी तरह से खतरे की बस है। बस की छत पर भी जो पूरा सामान नजर आ रहा है, ये दिखा रही है कि किस तरह से कभी भी हादसा हो सकता है। जरा इन तस्वीरों को दिखाइए और ड्राइवर से अगर कोशिश करिए बातचीत करने की कि क्या हादसों को न्योता देने की तस्वीरें, ये क्या चाहते हैं, यात्रियों की सुरक्षा किसके भरोसे? जी जी जी, देखिएगा ये ट्रांसपोर्ट ये इस तरीके की बस है जहां पर इन्होंने पूरे बस को ट्रक बना लिया गया है, और ट्रक के साथ ही कहें तो इसमें एक बस में 4-4, 5-5 जो है लोग उसको भर रखे हैं बस के अंदर। मैं ड्राइवर से बात करना चाहूंगा। सर, आपने ऊपर क्या लगा रखा है? ऊपर क्या लगा रखा है? ऊपर अतवारियों का लगेज है, अतवारियों का सामान है। क्या सामान है इतना? ट्रक है क्या सर? ये ऊपर सवारियों का सामान है जो लेके जा रही है, तो और वो सामान है ये अलाउ है सर? अलाउ है ये? तो अतवारियों का तो ले जाना पड़ेगा सर। कितना सामान है? कितना वजन होगा? कितना वजन होगा इसके अंदर? सर बांधती हैं तो कपड़े लगते हैं, वो है, और क्या है। अच्छा, पटाखे भी होंगे सर इसके अंदर? नहीं, पटाखे नहीं है। देखिएगा किस तरीके से सवारियों का सामान का कहकर ये बहाना बनाते हैं, और बहाना बनाने के साथ ही सुरक्षा किसके भरोसे है? आप लोगों के भरोसे ही तो इसमें बैठे हैं, सवारी बैठी है। पूछिए। देखिएगा बचने के लिए सवारियों का सामान कहने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या मौजूद है क्या नहीं है वो तो ये जो 300-400 किलोमीटर की यात्रा जब तय करेगा, और इसके बीच में जब कोई आरटीओ होगा या थाने की कोई पुलिस होगी तो वो इसको बाकायदा जी राजस्थान की तस्वीरें देख के उसको चेक भी करवा सकता है। देखिएगा रस्सी से बंधे हुए खुशबू, इसके अंदर कुछ भी सामान हो सकता है, धातु पदार्थ हो सकते हैं, पटाखे हो सकते हैं, तमाम तरीके के सामान हो सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थ हो सकते हैं, क्योंकि खुशबू दिवाली आ रही है। और इसी के साथ जो लोग हैं, ये जो आमजन है, जो देश विदेश जो अन्य राज्यों से यहाँ पे काम करने के लिए जयपुर में आते हैं, वो होड़ मचाई होती है कि घर जाएं घर जाएं। इसी तरीके का जो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जैसलमेर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, वो भी होड़ के कारण ही, जिसके कारण कि जल्दी जाने के कारण या उसके अंदर कुछ धातु पदार्थ हो या किसी प्रकार की इसी तरीके के जो बसें हैं इसमें ना मेटल डिटेक्टर है एवज ना और काशीराम, ये तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, भगवान भरोसे है यात्रियों की सुरक्षा। किस तरह